बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो। 25वां अध्याय कंदर्प जी का वन को प्रस्थान तथा कपिल देव जी का देवहूति को ज्ञान उपदेश। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, कंदर्प ऋषि ने कपिल देव जी को दंडवत कर तप करने के लिए वन को प्रस्थान किया। जाते समय वे देवहूति से यह कहकर गए थे कि तुझे जिस बात में संदेह हो उसके संबंध में कपिल देव जी से पूछ लेना। अस्तु। कंदर्प ऋषि वन में जाकर परमेश्वर के ध्यान में लीन हो गए और कुछ दिनों बाद योगाभ्यास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। बोले श्याम सुंदर की जय हो। हे विदुर जी, कंदर्प ऋषि के जाने के पश्चात देवहूति को बहुत शोक हुआ, परंतु उसने ब्रह्मा जी के वचन का स्मरण कर अपने मन में धैर्य धारण किया और कपिल देव जी के सामने जा हाथ जोड़कर कहने लगी, हे प्रभु, मैंने देवताओं के मुख से यह सुना था कि श्री परब्रह्म प्रभु माया मोह रूपी फल फूलों से लदे संसार रूपी वृक्ष को काटने के पश्चात मुझे अन्य किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रही है। अब आप मुझे अपना शरणागत जानकर कोई ऐसा ज्ञान रूपी प्रकाश दीजिए जिससे मेरा अज्ञान रूपी अंधकार जाता रहे। जैसे सूर्य के उदय होने से रात्रि रूपी अंधकार जाता रहता है और संसार प्रकाश में व्याप्त हो जाता है, अतः उसी प्रकार मेरे हृदय का अज्ञान दूर करके आप ज्ञान रूपी ज्योतिर प्रदान करें और आप इस प्रकृति के भेद बताइए। देवहूति की विनंती सुनकर श्री कपिल देव जी बोले, हे माता, इस भेद को पूछने के कारण मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। योगी और ऋषि मुनि ही ऐसा बात सुनने की अभिलाषा रखते हैं। सुनो, सारी माया मोह से छूटने के लिए मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त करने से अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई बात नहीं है। जो माता पिता यदि अपने आत्मियों को ज्ञान उपदेश नहीं करते, उन्हें अपना हितु न जानकर शत्रु समझना उचित है। हे माता, तुम स्वयं ज्ञानवान हो और उन्हें भवसागर से पार उतारने में कोई संदेह नहीं है, परंतु यह बात निश्चय रूप से जान लेनी चाहिए कि मेरी दया के बिना यह ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं होता है, अन्यथा सभी मनुष्य ज्ञानी ही होते हैं। तो हे प्रभु, आप मुझ पे कृपा करके यार मेरे को तो थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए, इसमें क्या जा रहा है आपका। चलिए, जय श्री कृष्ण। हे माता, परंतु स्वयं ज्ञानवान हो और उन्हें भवसागर से हाल नहीं होते हैं। मैं तुमको ज्ञान का हाल कहता हूँ, जिसे जो भी मनुष्य स्नेहपूर्वक सुनेगा वह कृतार्थ होकर भवसागर से पार उतर जाएगा। हे माता, जो लोग काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मद तथा मत्सर के वशीभूत होकर के सांसारिक मोह माया में फंसे रहते हैं, उन्हें नरक अवश्य भोगना पड़ता है। ऐसे काम, क्रोध आदि प्राणी 84 लाख योनियों में जन्म लेकर अनेक प्रकार के कष्ट उठाते हैं। जो मनुष्य उनसे पृथक रहता है वही परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान के बिना काम, क्रोध आदि वश में नहीं हो पाते हैं। जो लोग वैराग्य प्राप्त कर भक्ति योग का अभ्यास करते हैं, वे काम, क्रोध आदि को अपने वशीभूत कर लेते हैं। जिन लोगों की मेरे चरणों में सच्ची भक्ति होती है, वे अपनी मुक्ति के लिए मार्ग बना लेते हैं। संसारिक व्यवहार, अपने परिवार तथा धन आदि से मनुष्य जितनी प्रीति रखता है, उतनी यदि वह भगवत भक्तों से रखे तो सहज ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है। श्री कपिल देव जी के ऐसे वचन सुनकर देवहूति प्रसन्न होकर इस अभिलाषा से
अपने चारों ओर देखने लगी कि साधु संत कैसे होते हैं। यदि मिले तो मैं भी उनके सत्संग का लाभ उठाकर भवसागर से पार उतर जाऊंगी। उस समय देवहूति के मन के भावों को पहचान कर कपिल देव जी ने फिर कहा कि हे माता, तुमने साधु संत तथा ज्ञानी महात्माओं के लक्षण बताता हूँ, तुम उन्हें ध्यान से सुनो। उन्हें किसी के द्वारा दुर्वचन कहे जाने पर कष्ट नहीं होता। उनके लिए निंदा एवं स्तुति दोनों एक समान होते हैं। वे सबके शरीर में एक ही परमात्मा का प्रकाश देखते हैं। वे दुखी मनुष्यों को देखकर दयार्द्र हो उठते हैं और सभी पर अपनी कृपा दिखाते हैं। वे सब प्राणियों में मित्रता रखते हैं। वे निसी दिन मेरे चरणों का ध्यान धरते हैं तथा आठों प्रहर मेरे ही भजन कीर्तन में निमग्न रहते हैं। खाने पीने और अन्य संसारिक कार्यों को अपने द्वारा किया गया नहीं समझते। सब भली बुरी बातों को वे परमेश्वर की ही इच्छा ही समझते हैं। वे सुख तथा दुख को एक सा समझते हुए मुझसे मिलने की अभिलाषा में घर को त्याग कर जहाँ मेरी कथा तथा चर्चा होती है वहाँ आश्रय लेते हैं। साधु संत वे ही होते हैं जो समदर्शी बनकर पशु पक्षी तथा अन्य सब जीवों में परमेश्वर का एक सा ही चमत्कार देखते हैं। वे बाहर और भीतर से एक रस होते हैं, बगैर मेरी आज्ञा से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कपिल देव जी के ऐसे वचन सुनकर देवहूति बोली, हे प्रभु, मुझ स्त्री को ऐसा ज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है। इसलिए आप अपनी भक्ति तथा पूजा का मार्गदर्शन देकर प्रकृति के बाद का वर्णन कीजिए। देवहूति के ऐसे वचन सुनकर कपिल देव जी बोले, हे माता, पहले तुम प्रकृति का भेद जो शरीर कहलाता है सुनो। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों का प्रकृति रूपी वृक्ष मूल समझकर माया को उसकी डालियां जानना चाहिए। उन डालियों में 24 तत्व शाखाओं के समान है। उसी से प्राणियों का शरीर बनकर संसार की उत्पत्ति होती है। आत्मा को जिसे अनादि पुरुष कहते हैं, उन 24 तत्वों से पृथक जानो, क्योंकि वह आत्मा जन्म मरण और घटने बढ़ने से रहित है। 24 तत्व जिनके शरीर का निर्माण होता है, सदा बनते बिगड़ते रहते। जो मनुष्य अपने शरीर एवं इंद्रियों के सुख को वास्तविक सुख मानकर उनसे प्रीति रखता है, वे अज्ञानी मानो और जो अपने शरीर में स्थित आत्मा को शरीर से पृथक मानता है, उसे ज्ञानी समझना चाहिए। इन 24 तत्वों द्वारा ही देवता, मनुष्य तथा जड़ चैतन्य आदि सब जीवों की उत्पत्ति होती है। इसीलिए परमेश्वर को सबका स्वामी तथा उत्पन्न करता जानना चाहिए। बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो। जय श्री कृष्ण।